की सरकार ने थी दिल्ली में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जब ये पेंशन स्कीम जो है ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करी और इन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम आएगी। अब आप मेरे को बता दीजिए कि अगर मान लो उन्होंने उस समय ये कहा था तो कांग्रेस पार्टी ने जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो दोनों जगह हमने जो ना ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करी। यहाँ पे जो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हमने जो 10 पॉइंट दिए हैं उनमें सबसे पहला है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम जो है वो देंगे। तो वो कांग्रेस पार्टी देखेगी कैसे हमने देनी है, वो कोई जयराम जी को पूछ के थोड़ी देनी है हमने। लेकिन जहाँ पे हमारी सरकारें हैं वहाँ पे दोनों जगह जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कांग्रेस की सरकार ने जो है वो लागू कर। सर एक लास्ट क्वेश्चन भी है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कांग्रेस का? ये कैसे होगा जब एमएलए तो आने दो, जो जीत के आएंगे मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएगा। अब हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उसका फैसला कर लेगी, पहले थोड़ी होते जाके। जयराम जी कभी मुख्यमंत्री के लिए आए थे बताना बोला मेरे को। मैं शिमला में था उस दिन जो है ना, हम क्योंकि विपक्ष के एमएलए हैं तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में क्या वो जूते चले। बताओ जी, जयराम जी को गालियाँ निकाली, कोई वहाँ से जो है ना हमीरपुर वाले आके गालियाँ निकालनी शुरू कर गए थे। नड्डा जी भी रास्ते में आ गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर वापस हट गए। तो ये सारा अपना घर देखो पहले। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, मैं कहूँगा हम जीत के आएंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें भी तो हमने जीती पीछे, उसमें कौन से उनकी कोई परमिशन आई। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हिसाब किताब लगा लिया कि प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है। को हल्के ਦਾ ਸਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ और सरकार ने नहीं किया ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ? ये देखो एक बात हूँ, मेरे से सब पूछते हैं। मैं 1985 में पहली बार विधानसभा में आया था। मैं उस टाइम राज्य मंत्री बना, कानून मंत्री होता था हिमाचल प्रदेश का। बिजली बोर्ड मेरे पास था। मैंने 2.5 सालों के अंदर नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पुरानी कोट कैहरू कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पे हर घर को मैंने बिजली पहुँचाई। 4 हल्के होते थे हिमाचल प्रदेश में जिनमें हर घर को बिजली पहुँची थी, उसमें मैंने कोट कैहरू को भी खड़ा किया था। अब मेरे को पंचायतें बता दो कि कौन सी पंचायत है जिसमें 10/2 का स्कूल नहीं मैंने दिया है। अब मेरे को बता दो, मैंने एसडीएम कोर्ट स्वारघाट खोला। इस गवर्नमेंट ने मेरे को विधानसभा में कहा कि सब जज का कोर्ट भी खुलेगा। 4 साल 5 साल चले गए, हमारी सरकार आएगी स्वारघाट में जज का कोर्ट खोलूंगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। स्वारघाट में जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं इसका सारे का सारा सर्वे मेरे टाइम में जब मैं प्लानिंग का चेयरमैन था तब मैंने कहा था बिलासपुर दूर पड़ता है, नैना देवी भी दूर पड़ती है, इसलिए स्वारघाट में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। उसके सारे सर्वे जो है वो मैंने करवाए थे। नैना देवी में 50 बेड का हॉस्पिटल दिया तो हमें नहीं, इन्होंने तो नहीं दिया। मेरे को एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम बता दो, इन्होंने खोला हो। एक सब सेंटर का नाम बता दो, उन्होंने खोला हो। एक मेरे को आयुर्वेदा डिस्पेंसरी का नाम बता दो, अभी अनाउंस करी है पर खुलेगी तो तब जब कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी। जब इन्होंने किया ही कुछ नहीं। चंगरेरी की स्कीम मैं बनाऊँ, चंगरेरी में यहाँ पे एक स्कूल बता दो दलेत के अलावा, वो भी बिल्डिंग मेरी बनाई हुई। दलेत का जो है ना स्कूल 10/2 का किया, एक बाथरूम तक नहीं बनाया इन्होंने। बस्सी स्कूल की बिल्डिंग मैंने बनाई, वहाँ बता दो मेरे को। वहाँ पे जो बीजेपी का लीडर है उसकी अपनी पंचायत है, आपने क्यों स्कूल में क्यों कर दिया कुछ? आपने वहाँ पे स्टेडियम का काम बंद कर दिया। ऐसे मैं कहना चाहूँगा एक कोने से लेके दूसरे कोने तक मैं अगर प्लानिंग का चेयरमैन था तो मैंने कोई 18 करोड़ रुपए मैंने स्कूलों की बिल्डिंगों के ऊपर जो है वो खर्च किया। इतनी एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, बाद में बोलो नहीं जी वो तो मिली नहीं, कोरोना आ गया तो ये गलत। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेंगे, किसानों की समस्याओं के लिए वो करेंगे। साथ में जो महंगाई हो रही है मैं उसकी बात कहना चाहूँगा, उसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। ਅੱਜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ? जी हल्का में कल थे, मैं 2 दिन के लिए मैं दिल्ली की तरफ गया था, वहाँ से वापस आया। ठीक है। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ? 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ सिर पर आ गए थे। देखो ये तो जो है ना जगत प्रकाश नड्डा को पूछा जाना चाहिए। वो मेरे बिलासपुर से हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। या जयराम जी को पूछो कि जो आप लोगों ने वायदे किए थे लोगों से वो कितने पूरे हुए। एक ही बहाना है कि 2 साल से कोरोना है, कोरोना में काम नहीं हुआ ये कि अगर आप रिकॉर्ड उठा लें तो जो प्लान का भी पैसा है वो भी 2 सालों में नहीं लगा। अब पैसा अगर नहीं लगा
तो आप ही लगा लो कि वो इसका मतलब सरकार के पास वो प्लान का पैसा भी पड़ा हुआ है, वो भी नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पिछले 4.5 सालों में जो कर्जे लिए गए, वो कर्जे कितने, 37,000 करोड़ था जब वीरभद्र सिंह जी जो है वो मुख्यमंत्री थे। 37,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि वीरभद्र सिंह जी ने कर्जों में डुबो दिया हिमाचल प्रदेश को, और हमारी सरकार आएगी, हम प्रदेश को कर्जा मुक्त करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली वाला इंजन, प्रदेश का इंजन हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए लगेगा। तो आज अगर देखा जाए, अभी पिछले 4 दिनों का सेशन था ना, उसमें हमने सारी चीज़ को सीखने का प्रयास किया, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जवाब ही नहीं देते। लेकिन आंकड़े नहीं छुपाए जा सकते। जो मुख्यमंत्री ये खुद कहा है कि 71,000 करोड़ का जो है वो आज प्रदेश के ऊपर कर्ज है। 71,000 करोड़ के बाद अभी उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी वो कर दिया कि भाई 3 किस्तों में पैसा और लेना, 1,500 करोड़ रुपए कर्जा और लेंगे। ਸਰ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी नहीं, काम की वजह से थोड़ी गए वो, जो गए वो भारतीय जनता पार्टी, हम भी चुरा के लाए थे उनको। जो कांगड़े का है जो काजल, वो आरएसएस का वर्कर था, हाँ जी, वीरभद्र सिंह ले आए उनको। क्या परिस्थितियाँ थी, वो वीरभद्र सिंह को यहाँ पे नहीं है, उनकी तो मौत हो गई है। हाँ जी। ਦੂਜੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੈ, गोविंद राणा जी वो भी भारतीय जनता पार्टी आए हुए थे। ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं, लंबा नहीं समय नहीं, एक बार बाई इलेक्शन में टिकट दिया उनको, और दूसरी बार जो है ना रेगुलर इलेक्शन हुआ। 5 साल, 4.5 साल ये लगा लो, 1.5 साल पहले का लगा लो, लेकिन बाकी तो भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जब धरातल पे आने की बात आई, और जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मैं विधायक नहीं था, मैं चुनाव हार गया था, तो उसमें जो है इन्होंने क्या किया कि अनंतपुर साहब की जगह पे वो रोप वे जो है उसका सर्वे करवाया टोबा से नैना देवी। मैंने ये कहा कि भाई अगर मान लो अनंतपुर साहब से माता नैना देवी को अगर जोड़ना है, तो 2 राज्य सरकारें जो है वो बीच में आ गई, एक पंजाब की सरकार आ गई, एक हिमाचल प्रदेश की सरकार आ गई। दोनों में समझौता हुआ, 50-50% जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना शेयर करेंगे। तो जब आपका वो जो एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट अनंतपुर साहब से है, लेकिन आप कर रहे हैं टोबा से। टोबा तो बिलासपुर में। मैंने ये कहा कि अगर टोबा से तो पंजाब को 50% देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और उसमें जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीरभद्र सिंह ने कहा कि नहीं, अगर अनंतपुर साहब से बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो हम इसको कैंसिल करते हैं। बीजेपी ने दोबारा से उसको डाला, और डाला तो अभी काम शुरू हुआ नहीं, 5 साल जो है ना ख़त्म हो गए। और चुनावी घोषणा पत्र में जो है ना बड़े रेड उसमें लिखा हुआ है कि भाई नहीं जी, ये अनंतपुर साहब से माता नैना देवी को जोड़ने के लिए जो है वो यहाँ पे रोप वे बनेगा। तो अभी देखते हैं, अब चुनाव आ गए, अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसके ਤੁਸੀਂ बारे ਕਿਹੜਾ में। कौन से मुद्दे लेके जा रहे हो जी अपने हल्के में? मैं बोला नहीं, मुद्दे है कौन से नहीं है। बेरोजगारी दुनिया भर की ज़्यादा है, किसान जो है वो पिट रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का पैसा नहीं मिल रहा है। आज महिलाओं से आप देख लीजिए कितने अत्याचार हो रहे हैं, महंगाई कहाँ तक चली गई है। हमारे टाइम में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उसमें आपको याद दिलाना चाहूँगा कि गैस का सिलेंडर जो था ये 370 रुपये और 72 रुपये का था। एक बार 30 रुपये बढ़े और 400 रुपये तक को वो सिलेंडर की कीमत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो है रेलवे स्टेशन रोके, ट्रेनें रोकी, बस अड्डे के ऊपर हड़ताल करी, स्कूलों के अंदर घुस गए थे और कहने लगे किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई। और उसके बाद जब चुनाव हुए तो इन्होंने कहा कि हमने अब गृहिणी को जो है वो, क्योंकि आंसू नहीं मेरे से देखे जाते, प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो लकड़ी जलाती है, फिर उसमें फूंक मारनी पड़ेगी, आंखों में जो है ना आंसू आएंगे, कईयों की बोले रोशनी भी ख़त्म हो गई। तो उसमें कहा गया कि अब मैंने आपको जो है ये चूल्हे जो है ना ये दे दिए मुफ्त में, और वोट डालने जाओगी तो आपने वो जो सिलेंडर है उस पर हाथ लगा के मत्था टेकना, तब वोट डालने जाना। अब बताओ मेरे को जो है ना आज वही सिलेंडर हिमालय है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़कों की जहाँ तक बात है, हमने DPR बनाई है, कुछ अभी पाइपलाइन में है, उनको पूरा करना है। और चंगरेरी की स्कीम है जिसपे ये सरकार कह ली कि जी
अभी 22 करोड़ रुपए और लगेंगे, वो 22 करोड़ रुपए लेके आऊँगा। और जो है ना एक जो स्कीम अधूरी है उसको ठीक करेंगे। मजियारी की स्कीम है वो मेरी प्राथमिकता में है, पैसा रिलीज़ हो गया है कुछ, और उसमें भी मैं कहूँगा कि 6 करोड़ रुपए खर्च आएगा, वो दूंगा। प्राथमिकता ये है। और जो 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 हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए। अगर डॉक्टर होंगे तो हमारे लोगों को जो है वो दिल्ली की, वहाँ पंजाब की तरफ को नहीं जाना पड़ेगा। तो वहीं पे अगर स्पेशलिस्ट होंगे तो नैना देवी में जो है हमारे पास जो है वो अभी शुरू कर रखा है हमने, उसमें से कुछ टेम्पल ट्रस्ट से भी पैसा ले लेंगे। लेकिन अभी आज की तारीख में अगर देखा जाए, दिन रात वो काम चला है। 50 बेड हॉस्पिटल बनेगा तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है ये दुरुस्त होगी, इसको करना ज़रूरी है। गांव-गांव में सड़कें जहाँ पे कच्ची हैं उनको पक्का करना ज़रूरी है। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।